एंगल भी दिया है क्या? दिया है, एक्स एक्सिस के साथ दिया होगा। अच्छा आप ही बता दो आपको कौन से प्रॉब्लम दिया, मैं अपने मन से नहीं लेता। बोलो यहाँ पे कैसा दिया, फोर कौन से क्वाड्रेंट में है लाइन, कितना एंगल है? 30 डिग्री, ये वाला मतलब ये लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो बोलो y इज इक्वल टू क्या बताया मैंने इक्वेशन, एम एक्स प्लस, इधर ध्यान देना अभी। एक तो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स रहेगा, नहीं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा। बोलो y इज इक्वल टू एम एक्स कब रहेगा और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब रहेगा? जब लाइन ओरिजिन से पास होगी तो y इज इक्वल टू, तो फिर इसमें नहीं समझने लायक क्या था? एम निकालने के दो तरीके लिख कर दिए, देखो चेक करो, एक कौन सा और एक कौन सा, x2 माइनस x1। बोलो दोनों में से कौन सा चलेगा इधर? हो गया, खत्म हो गया। ठीक है लिखो फिर, y इज इक्वल टू m की जगह tan 30 इंटू एक्स, सो y इज इक्वल टू 1/√3x। हो गया इक्वेशन। लिखो यार, अभी बाकी का खत्म करो पहले सारे के सारे। ये जो स्लोप लिखा मैंने, जो स्लोप लिखा वो प्लस में कि माइनस में? प्लस। हो गया। अब बाकी के 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट खत्म करो बाकी के क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ाता हूँ। x2 माइनस x1, और वो आने वाला स्लोप प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा वो तो मैं बता ही चुका हूँ कैसा रहता है। तो अगर एंगल एक्यूट रहा तो प्लस, ये स्लोप कब माइनस रहता, कब प्लस रहता है? इधर लिख देता हूँ साइड में, देखो स्लोप, ये स्लोप है ना m, m है ना स्लोप, स्लोप है ना m। ये पॉजिटिव कब रहता? जब वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट रहता है तो पॉजिटिव स्लोप रहता है, और जब वो एंगल ऑब्ट्यूस रहता है तो नेगेटिव स्लोप रहता है। हो गया। हाँ हो गए सारे क्वेश्चन खत्म। जैसे 2-2 4-4 सेकंड के है। बताओ ये वाला हो गया पहला। दूसरे वाले का आंसर कितना आया तुम्हारा? y इज इक्वल टू, चेक करो अब सब लोग, जिसका भी करेक्ट नहीं आ रहा तो समझ लेना कि अपने को अभी भी कुछ तो भी समझा नहीं है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? तो चेक करो सब लोग साथ में, अपने अपने आंसर्स सबके साथ सेम मैच हो रहे हैं क्या, कि अपना कुछ अलग आ रहा है। तो बोलो ये सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है y इज इक्वल टू -√3x, √3x से बोलते। देखो किसका नहीं आया तो बता दो, मैं फिर समझा देता हूँ। किसका अगर डिफरेंट आंसर आया होगा तो बताओ। मेजोरिटी में ये दिख रहा, मतलब किसी का ये नहीं आ रहा तो उसे नहीं समझा है कुछ, तो भी अभी क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो, सो आगे का तो भी ठीक हो जाएगा। सबका आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा बोलो। क्लियर क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट बताओ। -1/√3x, 1/√3 किसी का नहीं आया तो बोल दो, बताओ अभी, फिर बाद में मत बोलना सर ने दोबारा पढ़ाया नहीं, समझा कि नहीं दिया, समझा नहीं। बोलो बोलो 1/√3x। वैल्यू में दिक्कत है, माइनस प्लस में दिक्कत है, कुछ भी अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है तो बताओ, अब भी क्लियर कर देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ 1 मिनट में। हो गया? चलो अभी आगे करो। हाँ बोलो बेटा क्या, इधर यहां से निकला कितना डिग्री, एक्स के साथ कि वाई के साथ? वाई के साथ कितना डिग्री, वाई के साथ कितना डिग्री, मतलब ये ऐसा, ऐसी लाइन है, बराबर है, ऐसी लाइन है। तो मेरा फार्मूला रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी कॉमन फार्मूला, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी का कोई काम नहीं मेरे को, सही है। फिर मास या m का फार्मूला क्या रहता है, tan थीटा रहता है, और इंटू ये x मान लो। सो y इज इक्वल टू, ये जो tan थीटा है जो फार्मूला है, ये जो थीटा फार्मूला है, ये थीटा वाला जो वैल्यू रहता है वो हमेशा कौन से एक्सिस के साथ चाहिए? ये थीटा हमेशा x एक्सिस के साथ चाहिए, तो ये x के साथ कितना है? 30, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा tan 30 इंटू एक्स। दूसरी बात है ना, ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है, ये ऐसा आर उसको घुमा देना इधर से उधर, ठीक है? सो आपको तो पता है वैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी वगैरह वाला वो छोड़ो, लेकिन वैसे अगर ये एंगल अगर आगे पीछे घुमा देना, बताओ ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है? 30 है, मतलब इसके साथ भी 30 होगा। तो बोलो ये वाला एक्यूट है, ये वाला एक्यूट है, मतलब ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा, मतलब ये 1/√3x ही करेक्ट है।
क्या गलत हो गया था देखो अभी यहाँ पे, क्या गलत हो गया था? वो थीटा हमेशा किसके साथ गिनना है? एक्स के साथ, एक्स के साथ, एक्स के साथ। और अगर अपन ने ये इधर एक्सटेंड नहीं भी किया, इधर एक्सटेंड नहीं भी किया, तो आपको पता है यहाँ तक आने के लिए आपको ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये यहाँ पे आ गए, मतलब ये टैन का रीजन है, टैन का रीजन है, टैन का एरिया, उसमें टैन प्लस में ही रहता है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इसको एक्स एक्सिस के साथ देखना, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो एक्यूट है। हो गया ये वाले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, दो चार फटाफट लिख देता हूँ एक के नीचे एक, फिर बाद में एक साथ कर लेंगे सारे के सारे। ये ऐसा है अभी, ये भी ऐसे है, बोट लाइन है सारी की सारी, ये सारी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, सबका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन का फार्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। एक तो y इक्वल्स टू mx होता है, नहीं तो mx प्लस सी होता है। बोल कौन सा लगेगा? mx प्लस सी लगेगा, mx प्लस सी लगेगा, क्योंकि इस बार जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही, क्या द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन से जा रही क्या लाइन, नहीं अलग से कैसे भी जा रही है, हर लाइन मैंने बाहर से निकाली है। इस बार y इक्वल्स टू mx से काम नहीं चलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लगेगा। तो चलो लिखते जाते हैं फिर हर एक के नीचे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो चलो y इज इक्वल टू m, बताओ m बता, m सुनो 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 सुनो, m निकालने के दो तरीके, m निकालने के दो तरीके होते हैं, m निकालने के दो तरीके, एक तो tan थीटा से, नहीं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। tan थीटा से चलेगा क्या इस बार? नहीं, क्योंकि थीटा ही नहीं दिया, थीटा ही नहीं दिया। सो y अपॉन x से करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। कभी कभी उन लोग ओनली y बाय x से हो जाता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट उसका किसी न किसी लाइन पे टच होता है। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन जो है ना यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, मतलब एक कोऑर्डिनेट उसका, देखो इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, बता सकते क्या? इसका यस, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसको, लेकिन ये डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। मतलब जब किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रहती है, तो एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाने के कारण, एक कोऑर्डिनेट जीरो होने के कारण इतना ही बचता है सिर्फ, क्या बचता है? ओनली y बाय एक्स बचता है, ओनली y बाय एक्स बचता है। तो कभी कभी स्लोप निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो डायरेक्ट क्या होता है ना, कभी कभी स्लोप डायरेक्टली y अपॉन एक्स से हो जाता है। y अपॉन एक्स की एक्स अपॉन है y अपॉन एक्स, गलती से भी x अपॉन y सुनने को नहीं चाहिए मेरे को कभी। सो स्लोप का फॉर्मूला एक दूसरा भी है, कौन सा? tan थीटा के अलावा कौन सा है? y बाय एक्स या फिर y2 माइनस y1 अपॉन, तो इधर y बाय एक्स कर डालो, सीधा सीधा y बाय एक्स करो, 7/3, ये आ गया तुम्हारा स्लोप, ये y बाय एक्स। ओके, बस इतना बता दो, प्लस की माइनस, ये तुम्हारे एक्सिस और ये तुम्हारा एक्यूट एंगल, मतलब ये प्लस में ही है, और साथ में x लगेगा, और साथ में बताओ c कितना? ये 7c है तुम्हारा। c किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन, यानी वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? तो ये तुम्हारा y एक्सिस को 7 मीटर पे, ये y एक्सिस है तुम्हारी, यहाँ पे 7 पे कट कर रही है, तो इस 7 को बोलते c। हो गया यार इक्वेशन? बताओ दूसरा वाला अभी आप, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो y इज इक्वल टू mx, बोलो यार, y बाय एक्स, y बाय एक्स, y बाय एक्स, सो 9/2 प्लस की माइनस, यस यस यस, ये देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल में जा रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल में जा रहे बोले तो माइनस हो गया, तो ये x आ गया, बताओ फिर आगे +9, ठीक है। c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 9 है, तो 9 डाल दो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो y इज इक्वल, बोलो बोलो बोलो, पहले तो बोलो 9/4 की 4/9,
क्योंकि y अपॉन एक्स करना है, y अपॉन एक्स करना है, तो 9/4 प्लस की माइनस, पक्का? कैसे क्या? देखो ये ऐसा अगर गया इधर, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसको देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ गिनने का, उसको एक्स एक्सिस के साथ गिनने का, इसको एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एंगल अगर एक्स एक्सिस से अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो मतलब यहाँ पर लगेगा माइनस, ठीक है? बस ये वाला मुझे लगता है आप गड़बड़ कर सकते हो, ये माइनस प्लस का वाला थोड़ा सा मुझे लगता है, तो आपको दिखेगा यार यहाँ पे है सर, अब इसको माइनस ले कि प्लस ले, ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसी लाइन है, अगर कोई ऐसी लाइन है, ये लाइन है मतलब इस तरीके से है, तो ये आप दिख रही है कि इधर अगर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, इतना, यहाँ पे इधर ही एंगल मेजर करना, इधर इधर इधर, तो आपको इसको एक्सटेंड करके मेजर करना पड़ेगा ये, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, दैट्स वाई माइनस साइन आएगा। और बताओ, -9, सी नीचे जा रहा है, वाई एक्सिस पे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है सी, सो -9। चलो यहाँ पे y इक्वल्स मैं लिखता हूँ mx प्लस सी, बोलो 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 बोलो, 10/3 की 3/10, 3/10 y अपॉन एक्स, तो कितना आएगा 3/10, और बताओ प्लस की माइनस, पक्का? प्लस की माइनस बोलो। सो देखो ये वाली लाइन को ना ऐसे आगे पीछे ले लो, ऐसे आगे पीछे ले लो, नहीं समझा तो आगे पीछे तो ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक्स एक्सिस देखो ऐसी रहेंगी, अब देखो इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है, ये वाली लाइन जो है इसका एंगल है एक्स एक्सिस कितना है, थीटा, एक्यूट है, एक्यूट है बोले तो प्लस की माइनस, आपने माइनस बताया था क्या? नहीं, प्लस ही बताया था, ओके। और सी बताओ, ये -3 नीचे जा रहा है, सी -3 नीचे जा रहा है, 3 -3 हो गया, ये बन गए तुम्हारे इक्वेशंस। ऐसी लाइन दी है, ऐसी लाइन दी है, करो, इसका इक्वेशन लिखना है। अब पहले कोऑर्डिनेट है 2 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट है 5 7, पहले कोऑर्डिनेट 2 3 है, दूसरे कोऑर्डिनेट 5 7 है, ये 2 3 है और ये 5 7 है। अगर ऐसी लाइन दी हो, अब इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, ये आना चाहिए भी आपको, ये आना चाहिए आपको, ये ऐसी लाइन दी है। ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, बस ये तीनों भी सॉल्व कर डालेंगे अपन, बट दिक्कत आ रही होंगी स्लोप की, नहीं आ रही होंगी, स्लोप निकाल ले होंगे आप मेरे ख्याल से। स्लोप का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, tan थीटा वाला कि वो y2 - y1 अपॉन x, उससे तो स्लोप आएगा। प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको, दिक्कत आ रही है सी लिखने की, है ना? यहाँ पे देखो देखो सुनो, अब एक ही प्रॉब्लम बताओ, बाकी दोनों आपको खत्म करने हैं, एक मैं पढ़ाऊंगा सीधी। देखो x1 y1 है ये, और ये क्या है x2 y2 है, बराबर है, x2 y2 है, तो मेरा स्लोप निकालने की कोई बड़ी दिक्कत नहीं। यहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से 7 - 3 यानी 4 आ जाएगा, 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। आ गया स्लोप, एक्यूट की ऑब्ट्यूस, यस, ऐसी एक्स एक्सिस पकड़ो, कहीं पर भी पकड़ो, घुमा एक्यूट एंगल, यहाँ पे पकड़ो, घुमा एक्यूट एंगल, एक्स एक्सिस के साथ पकड़ो, सो प्लस में आएगा स्लोप। कितना आया स्लोप हमारा 4/3, प्लस सी रहेगा, सी की झंझट है थोड़ी सी यहाँ पे, है ना? तो अगर ऐसा है कि यहाँ पे सी की आ रही प्रॉब्लम, सी की क्यों प्रॉब्लम आ रही, देखो एक तो प्रॉब्लम अगर ऐसा रहा तो सी का प्रॉब्लम ही नहीं रहता, इसमें सी ही नहीं रहता, क्योंकि वो ओरिजिन से पास होता, तो इक्वेशन सिर्फ क्या आता है, ओनली mx आता। और एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा रहता कि ऐसा दिया रहता, ऐसा दिया रहता तो इसमें y = mx और प्लस सी, सी यही इतना रहता है, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, या फिर ऐसा दिखाया रहता है, या फिर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये सी तुम्हारा देखो इतना है, या ऐसा दिखाया हुआ है तो देखो तुम्हारा ये सी इतना है ना? y एक्सिस पे जहाँ पे भी कट लगेगा वो डिस्टेंस को c बोलते हैं, तो ये हो गया। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आ रही है, देखो c नहीं दिख रहा है, c दिख रहा है क्या, देखो नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड भी करता हूँ तो ये कहीं तो भी y एक्सिस पे कट तो होने वाला, इतना पक्का है, कट तो होने वाला है, लेकिन ये मुझे पता नहीं यार कितना है, तो दिया नहीं है प्रॉब्लम, ये डायरेक्ट ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट है, मुझे ये नहीं मालूम,
तो ऐसी सिचुएशन वाला जब भी प्रॉब्लम आए तो इसको सॉल्व करने का इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ, वो इक्वेशन लिखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लिखो y इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये स्लोप है तुम्हारा m, बीच में जो लिखा मैंने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चलो अभी सॉल्व करा डालो। अब बताओ मेरे को फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा। -2 बोल रहे भैया, मेरे को नहीं पता। अभी देखो आप लोग, और किसी का आ रहा है सेम या अलग आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, या किसी का सेम आ रहा है तो भी बताओ। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा स्लोप के जगह, स्लोप के जगह, और फिर इनटू x माइनस x1 यानी 2। देखो बराबर किया। अब चलो अब सॉल्व करते हैं। y माइनस थ्री इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन यानी कितना, 7 माइनस 3, और x2 माइनस x1 यानी कितना, 5 माइनस 2, और ये आ गया तुम्हारा x माइनस 2। अच्छे से सॉल्व करो आराम से। y माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी 4 आएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा, ऐसा आएगा। चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ कर दो यार, नहीं तो ऐसे ही फॉर्म में इसको क्या करो, y माइनस 3 है ना ये, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। ओके या थोड़ा सा ना टफ हो सकता है उससे एलसीएम फेल्सियम, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 3y माइनस 9, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 4x माइनस 8, सही है। 3y माइनस 9, 4x माइनस 8, 4 टू 8। चलो अब देखो 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 प्लस 9, ये 9 इधर छोड़ो, 9 इधर लेके जाओ, क्योंकि अपने को इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ कौन चाहिए, सिर्फ y चाहिए, सिर्फ y चाहिए लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। फिर ये आ गया तुम्हारा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, 9 माइनस 8 1 आ गया, और अब ये 3 इधर ले जाना पड़ेगा तब जाके y बचेगा, यानी y इज इक्वल टू 4x बाई 3 प्लस 1 बाई 3, यानी y इज इक्वल टू 4 बाई 3x प्लस 1 बाई 3। मतलब ये वाला आंसर भी थोड़ा सा गड़बड़ किया, नहीं तो ये करेक्ट निकल सकता था। तो राइट साइड में लेके जानी है। अगर ये आ गया है अब इस तरीके से, अब इक्वेशन है मेरा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला लिखूंगा मैं पहले, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1। सो y माइनस वाई वन यहाँ पे किसको बोलते हैं अब, x1 y1, और इसको बोलते हैं अपन x2 y2, तो ये तुम्हारा y1 है मतलब 3। फिर यहाँ पे y2 माइनस वाई वन में मैं लिखूंगा 8 माइनस, देखो 8 माइनस 3 है ना, y2 माइनस वाई वन है 8 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, अरे हाँ 8/3 भी 5 आ रहा है ना, 9/4 भी 5 आ रहा है। सो x माइनस 4, सो यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल, ये तो 1/5/5 1 ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 3, सो y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये 3 इधर लेके गए अपने, ओके। x प्लस 1 भी आया है, x माइनस 1 भी आया है, x प्लस 1 आया है, दैट इज करेक्ट, आई थिंक सो इट्स करेक्ट। पता नहीं, मुझे चेक करना होगा, लेकिन इतना बोल रहे तो कॉन्फिडेंस के साथ सही होगा शायद। एक बार धड़ाधड़ लिख देता हूँ, y माइनस वाई, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2, तो y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, सही लिखा ना? इस y माइनस टू इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 और ये x माइनस 1 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2, इधर आ गया ये 2 प्लस हो गया और y इज इक्वल टू x प्लस 1, 2 माइनस 1 एंड 1. कैसा बोला? लिखो पैराबोला, लिखो थड़ाक से पैराबोला. पैराबोला यानी कर्व रहता है. जैसे अपन क्या पढ़ रहे, फिर हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशंस एंड ग्राफ्स. इक्वेशंस एंड ग्राफ्स. सो मैंने अभी तक क्या पढ़ाई? सिर्फ स्ट्रेट लाइन. अब क्या पढ़ाने वाला? पैराबोलिक कर्व. ये पैराबोलिक कर्व ना, देखो आपको पता है ना, कोई भी लाइन जो बनती है वो ऐसे, देखो मैंने जैसे मान लो कि लाइन बनती है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इसके और हम पॉइंट लेते हैं, मतलब पॉइंट लेते नहीं, एक्स और वाई. मान लो कि 0 1 2 3, फिर उसके लिए अगर मान लो इक्वेशन है तुम्हारे पास y इक्वल टू 2x, ध्यान देना बराबर बराबर x की वैल्यू डालते जाओ. पहला आंसर 0 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा. फिर अपन एक्स एक्सिस पे लगा दे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8 है ना, 1 2 3 4 2 4 6 8. फिर ज्वाइन करते, ज्वाइन करने के लिए लाइन निकलती. मतलब कोई भी ग्राफ निकालने के लिए एक रीडिंग टेबल चाहिए, एक रीडिंग वाला चार्ट चाहिए बना हुआ टेबल. और वो रीडिंग टेबल बनता कहाँ से है? इक्वेशन से बनता है. कहाँ से बनता है? इक्वेशन. कोई भी ग्राफ बनता है पहले तो मतलब उसके लिए इक्वेशन चाहिए, मतलब अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ बनते होंगे. तो ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है ना, ये बनता है इससे बेटा, क्वाड्रेटिक से बनता है. क्वाड्रेटिक से बनता है मतलब क्वाड्रेटिक बोला तो स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, जिसमें स्क्वायर नाम की चीज आ गया, एक्स स्क्वायर. देखो अभी तक मैंने जो स्ट्रेट लाइन पढ़े उसको कहीं पे तुम्हें स्क्वायर नहीं दिखाऊंगा. एक तो बस ऐसे ही दिखा एम एक्स या एम एक्स प्लस सी या 2x प्लस 3 या 2/3 ऐसा कुछ दिखा. एक्स का पावर कितना था? 1 था. तो x का पावर 1 था और y का भी पावर 1 ही था. स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में उसको लाइन 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 बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन बनता है. कौन सा इक्वेशन? लीनियर, जिसमें x का भी पावर 1 रहता है और y का भी पावर 1 रहता है. इक्वेशन के अंदर x और y की जो दो टर्म रहती है दोनों के पावर 1 रहते हैं. देखो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. जिसमें पावर 1 रहता है उसको लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर 2 आएगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक. तो ये फिर, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, तो फिर एक ग्राफ बनता है. उस ग्राफ का नाम है पैराबोला. वो ग्राफ बनता कैसा है वो देख लो. सिर्फ अपने को बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी मैथ्स में. देखो ये ग्राफ समझो कि ऐसा वाला रहता है. इस प्रकार के ग्राफ को पैराबोलिक और बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ही निकलेगा ग्राफ. अगर आप देखो, मैं एक छोटा सा इक्वेशन देता हूँ. देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो मैं x और y की अगर टेबल बनाता हूँ, देखो x और y का टेबल बनाता हूँ. x की वैल्यू, ये y की वैल्यू 0 1 2. चलो और एक ले लेता हूँ 3. यहाँ पे बताओ 0 1 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 बराबर है. अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन. देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 4 9 0 1 4 9 0 1 2 3 0 1 4 9 1 4 और ये 9. इतना ऊपर ऐसा जा रहा था. देखो इसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ ज्वाइन करेगा, और इनको अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसा निकला, ऐसा निकला ना ऐसा. अब इधर माइनस की वैल्यू लेता हो तो इधर भी निकलेगा. -1 -2 करता हूँ इधर इधर, तो इधर भी ऐसा ही निकलेगा. तो ये निकल गया ऐसा ग्राफ. मतलब कॉर शेप में आया. क्यों आया? स्क्वायर की वजह से आया. अगर वहां पे पावर 1 होता तो क्या निकली रहती थी? स्ट्रेट लाइन निकली रहती थी. समझ रहे हैं ना चीज़ों को, कैसे इक्वेशन और ग्राफ के साथ मतलब आपस में मतलब मैच करते चीज़ें. तो बस अपने को पैराबोला पढ़ना है, मतलब अपने को बस इक्वेशन लिखते आना चाहिए. अपने को ग्राफ देख के इक्वेशन लिखते आना चाहिए. तो मैं 2-4 ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे फटाफट. यहाँ पे देख लो ऐसे. ये एक हो गया, ये एक हो गया. निकाल लो आप भी. एक थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो उसके नीचे. ये ग्राफ है. ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ऐसा पैराबोला दिखेगा आपको एग्जाम में, नहीं तो ऐसा दिखेगा, नहीं तो थोड़ा ऐसा दिखेगा, और कुछ नहीं है.
बस उसका इक्वेशन आपको लिखने से मतलब है। ये हाँ, ये अपने को फिजिक्स में इतना सा ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है अपने को। हाँ, ये चैप्टर जो मैथ्स वालों को JEE की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको ये सारा पार्ट आता है इसमें 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 आता है कोनिक सेक्शन। इसमें कोनिक सेक्शन में टफ जाता है बच्चों को, मतलब बहुत बच्चे नहीं कर पाते इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर। कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ को बहुत टफ लगता है तो छोड़ देते हैं। इसमें ये सारा आएगा तुम्हें बाद में, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, ये 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन आएगा तुम्हें कोनिक सेक्शन मैथमेटिक्स में। जो लोग JEE प्रिपेयर करेंगे उनको। फिजिक्स में अपने को कोई ज़्यादा काम इसका है ही नहीं, अपने को फिजिक्स में एकदम ही छोटी छोटी बातें हैं, बस वो पता रहने से मतलब है पैराबोला से रिलेटेड। सो देखो अभी कैसे इक्वेशन कैसे लिखते बता रहा हूँ। इक्वेशन कैसे लिखते, y और x के फॉर्म में इक्वेशन रहता है, y और x के फॉर्म में इक्वेशन रहता है, y और x के फॉर्म में इक्वेशन रहता है, y और x के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, y और x के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा। अब देखो क्या रहता है, यहाँ पे y में लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, y प्रोपोर्शनल टू x रहने वाला, y प्रोपोर्शनल टू x रहने वाला, y प्रोपोर्शनल टू x रहने वाला, ठीक है ना। y और x पे प्रोपोर्शनल देखो, क्योंकि जैसा जैसा x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे देखो y भी तो बढ़ रहा है ना। देखो देखो ये पॉइंट लो और ये पॉइंट लो, देखो ये x थोड़ा कम है तो देखो ये y भी कम है। अब x थोड़ा और बढ़ गया, देखो इतना हो गया x कोऑर्डिनेट, तो इसका देखो ये y कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया। मतलब y और x पे कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। बट इतना ही है कि वो प्लेन प्रोपोर्शन नहीं है, y इज प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, नहीं तो वो कौन सी लाइन बन गई रही थी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये कॉर बन रहा है ना, कॉर बन रहा है मतलब y और x पे कौन सा प्रोपोर्शन है, वो स्क्वायर वाला प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट तो है ही, स्क्वायर वाला है। किसका स्क्वायर लिखने का, y में से और x में से स्क्वायर किसका लिखने का, इसका स्क्वायर लिखना कि इसका स्क्वायर लिखने का। यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, तो आपको बता दे रहा हूँ पैराबोला का क्या करना है ना। ये पैराबोला का ये मुंह है, मुंह, इसका मुंह इधर खुल रहा है, ये उसका माउथ है। मान लो ये पैराबोला अगर ऐसा है तो ये उसका माउथ है ना, ऐसा, ठीक है, ये माउथ है। तो जिधर माउथ है, कौन सी एक्सिस पे माउथ है, माउथ कौन सी एक्सिस पे है, जिस एक्सिस पे माउथ है उसको पावर 1 लगाने का, ध्यान में रहेगा। जिस पे माउथ है उधर पावर 1 लगाने का, इसको पावर 1 लगा वाई, और जिधर माउथ नहीं है उसको लगाने का स्क्वायर। हो गया क्लियर। बताओ फिर यहां पे किधर है इसका मुंह, x की तरफ है, x का पावर 1 लगेगा, और दूसरे का 2 लगेगा, दूसरे वाले एक्सिस का 2 लगेगा। इधर बता, मुंह किधर है, मुंह कौन से एक्सिस पे है, y, तो पावर लगा 1। इधर मुंह किधर है, मुंह किधर है, मुंह x एक्सिस पर है तो x का पावर लगेगा, दूसरे का लगेगा, ठीक है। ऐसा लिख डालो। दूसरे स्टेप में ज्यादा क्या आएगा कि यहाँ पे y इज इक्वल टू करोगे, इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर y स्क्वायर लिखूंगा, इक्वल टू करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहां पे y प्रोपोर्शनल टू निकाल दूं, प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दो तो एक कांस्टेंट आएगा। y स्क्वायर इक्वल टू करा दो तो एक कांस्टेंट आएगा। और फोर्थ में लगेगा यार बार, और क्या कर सकते। ये देखो पूरा तरीके से, मतलब ये वो ऊपर की तरफ है, ये भी राइट साइड में है, ये गया नीचे, ये नीचे गया, मतलब इसका ये नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, और ये लेफ्ट की साइड में, मतलब यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। और दूसरे वाले एक्सिस का पावर स्क्वायर में रहेगा, बस हो गया। और अगर ऊपर रहा ये पैराबोला, ऐसा ऊपर रहा तो साइन लगेगा प्लस की माइनस, और इधर राइट में रहा तो भी, नीचे पैराबोला खुल रहा होगा तो, और लेफ्ट में खुल रहा होगा तो, इतनी चीजें आएंगी। अब देखो कभी कभी ना इसका कांस्टेंट निकालने को बोलते हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ। देखो ये ऐसा पैराबोला दिया था एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे ऐसी लाइन, ये लाइन,
और एक पॉइंट दिया था, ये पॉइंट का ना यहाँ पे 4 दिया था और यहाँ पे दिया था 1, ऐसा कुछ। चलो देखते इधर, पहले तो बताओ इक्वेशन बताओ। ये y एक्सिस है और ये x है, ये y प्रोपोर्शनल टू x तो रहता है, ये पता है। बताओ किसका पावर 1 किसका पावर 2? y का पावर 1 x का पावर 2, क्योंकि मुंह किधर खुल रहा है y एक्सिस पे, तो y का पावर 1 दूसरे का पावर 2 हो गया। प्लस माइनस क्या रखो? प्लस ही रखो, क्योंकि ऊपर की तरफ इक्वल टू करे तो क्या आएगा? अब बोल रहे k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के आंसर दिए वो डाल दो, खत्म करो। बोलो ये y की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल दो। और k इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर डाल दो। और ये k आ गया तुम्हारा 4/1। कुछ नहीं रहता, k वे निकालने को बोला तो उसमें आप अपनी वैल्यू डाल देना, खत्म कर देना। कौन बोला? हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ रहता है। हाइपरबोला बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। हाइपरबोला का कॉर का शेप ना ऐसा रहता है बेटा, ऐसा, या ऐसा रहता है, या ऐसा रहता है, ऐसा। मैं एक ही इसमें दिखा देता हूँ सर, देखिए एक तो ऐसा भी रह सकता, ऐसा भी रह सकता, ऐसा भी रह सकता, चारों भी बता दिया एक ही डायग्राम में। देखो ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हाइपरबोला का शेप रहता है। ये ग्राफ कब निकलता होगा, यानी कौन से वाली इक्वेशन से निकलता होगा ये ग्राफ, ध्यान में रखना, ये पता चाहिए बस आपको। फिजिक्स की मेरे को जरूरत कितनी है कि ऐसा ग्राफ कब निकलता होगा, बताओ ऐसा ग्राफ कब निकलता है? जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन रहता है, या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर भी चलेगा, है ना। किसका भी मुंह खुलेगा उधर पावर 1 रहेगा, दूसरे का पावर 2 रहेगा। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन अगर आता है फॉर्म में, तो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, और स्क्वायर में आया तो पैराबोला निकलेगा। अब ऐसा ग्राफ कब निकलता है पता है क्या? जब ऐसा इक्वेशन रहता है, ऐसा। वो x और y में कौन सा प्रोपोर्शन, या फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो x इंटू वाई करोगे तो क्या आएगा? यहां पे देखो ना, x इज इक्वल टू लिखो तो क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन y। तो फिर x इंटू वाई कितना आता है? अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आता होगा, यानी x1 इंटू i1 करो चाहे x2 इंटू i2 करो, हमेशा आंसर कितना आता होगा? कांस्टेंट ही आता होगा। ऐसा कुछ अगर है, अगर किसी इक्वेशन में किसी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिखता है कि लाइक x इंटू वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 3 भी किया तो 6 आ रहा है, 3 इंटू 2 भी किया तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 1 इंटू 6 भी किया तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 इंटू 1 भी किया तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो x1 y1 6 ही आ रहा है, x2 y2 भी 6 ही आ रहा है, x3 y3 भी 6 ही आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिखे कि जिसमें x और y का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन y। x इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन y आएगा, मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन y। और मैं अगर कांस्टेंट निकाल दूं तो कौन सा साइन आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनवर्स, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आएगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आएगा। सुनो इधर देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये x की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो देखो y की कम हो गई, तभी तो जाके आंसर कांस्टेंट है। अब फिर से देखो, ये x की वैल्यू जो है और यहाँ पे कम हुई, x की वैल्यू कम हुई, तो देखो y की बढ़ी, मतलब x बढ़ा तो y कम होता, और x कम हुआ तो मतलब कौन से प्रोपोर्शन में? और ऐसा जब रहता ना तो ऐसा ग्राफ निकलता, ऐसा या ऐसा टाइप का वगैरह कुछ ऐसा। इसको हाइपरबोला बोलते, बस इतना लिख के रखो। ये डायग्राम दिखा दो, इसके बाजू में ये इक्वेशन वगैरह लिख दो ऐसे, या ऐसे ऐसा लिखो, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन y, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।